Hello friends, welcome to e-learning program. My name is Rajendra Kumar Arora and at present I am working as head of the department at Dr. B.R. Ambedkar Government College, Cathal. आज की इस ई-लर्निंग क्लास के अंदर जो हमारा सब्जेक्ट है वो है एडवांस स्टैटिस्टिक्स और एडवांस स्टैटिस्टिक्स के अंदर जो आज का हमारा थीम है वो है टाइम सीरीज और टाइम सीरीज के अंदर जो आज का हमारा टॉपिक है वो है मेजरमेंट ऑफ सीजनल वेरिएशंस। ये टॉपिक बीकॉम में, एमकॉम में और हाउस क्लास में जहाँ पर स्टैटिस्टिक्स एज ए सब्जेक्ट है और सिलेबस में टाइम सीरीज है तो वहाँ पर ये टॉपिक बड़ा ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है और इस टॉपिक की अंडरस्टैंडिंग के बाद स्टूडेंट्स ये जान जाएंगे कि टाइम सीरीज के अंदर सीजनल इंडिसेस किस प्रकार बनाते हैं। तो पहले हम शुरू करते हैं टाइम सीरीज की डेफिनेशन से ताकि हम टाइम सीरीज का पहले मतलब पता हो और उसके बाद फिर हम बात करेंगे सीजनल वेरिएशंस की। लुक एट दिस इज द डेफिनेशन ऑफ टाइम सीरीज। Two definitions I have taken for this your study. Let's study one by one. Look, पहली डेफिनेशन जो है कैरिंग एंड कीपिंग की है, जिन्होंने क्या कहा है, a set of data depending on the time is called time series। कि अगर कोई भी डाटा का सेट जो समय के अनुसार लगाया गया है वो टाइम सीरीज कहलाएगा। लाइक सपोज हमारे पास 2005 से लेके कोई डाटा है प्रोडक्शन का, तो 2005 का प्रोडक्शन का डाटा, 6 का प्रोडक्शन का डाटा, 7 का डाटा, 8 का डाटा, 9 का डाटा। तो जो हमारे पास प्रोडक्शन का डाटा इन अकॉर्डेंस विद ईयर्स है वो हमारी क्या है, टाइम सीरीज। एक और डेफिनेशन क्या कहती है, अ सीरीज कंसिस्ट ऑफ डाटा अरेंज्ड क्रोनोलॉजिकली। कोई भी ऐसी सीरीज जिसमें डाटा क्रोनोलॉजिकली अरेंज्ड हो। Chronological means in accordance with time. When you arrange the data in accordance with time, it is called time series. तो इससे हमें ये तो पता चल गया कि टाइम सीरीज में हम डाटा को टाइम के अकॉर्डिंग अरेंज करते हैं। लेकिन ये टाइम कितनी तरह के हो सकते हैं, ये देखिए। These are 4 components of time series in which we are taking up different frames of टाइम। ये देखिए चारों कंपोनेंट्स के अंदर जो सबसे पहला कंपोनेंट है वो क्या है, हमारा सेकुलर ट्रेंड। सेकेंड वन इज सीजनल वेरिएशंस, थर्ड वन इज साइक्लिकल वेरिएशंस, फोर्थ वन इज इरेगुलर वेरिएशंस। जो आज की हमारी स्टडी है वो है सीजनल वेरिएशंस की। तो सबसे पहले ये देखते हैं कि ये ट्रेंड क्या है। ट्रेंड इज बेसिकली द चेंज इन डाटा ओवर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। कि जब हमारा कोई डाटा एक लंबे समय अवधि या लंबी समय अंतराल में परिवर्तित होता है तो हम उसे क्या कहते हैं, ट्रेंड कहते हैं। जब सपोज हमारे पास 1950 से लेके और 2000 तक का डाटा है तो जो डाटा के अंदर 1950 से 2000 में परिवर्तन आया है वो एक लंबे समय अवधि में आया है जिसको हम क्या कहेंगे, ट्रेंड। और दूसरी है हमारे पास जो आज का हमारा मुख्य विषय है वो है सीजनल वेरिएशंस। सीजनल वेरिएशंस मींस चेंज इन डाटा विद इन डिफरेंट सीजन्स। जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे यहाँ नॉर्थ इंडिया के अंदर अलग अलग सीजन्स आते हैं। सबसे पहले क्या आती है हमारे पास, जनवरी के अंदर सर्दी होती है, फिर बसंत ऋतु आएगी, फिर मई जून के अंदर गर्मियाँ आ जाएंगी, फिर वर्षा ऋतु आएगी, उसके बाद फिर थोड़ी ठंड पड़नी शुरू होगी, ऑटम जिसे कहते हैं वो आएगी और दोबारा फिर से विंटर्स आ जाएगी। तो ऐसे क्या करते हैं, अलग अलग सीजन्स आते हैं। तो सीजन्स के अनुसार जब हमारा डाटा में परिवर्तन होता है, लाइक सपोज आप फ्रिज को लीजिए, फ्रिज की डिमांड गर्मियों में बढ़ जाती है और सर्दियों में कम हो जाती है, और वुलन्स की डिमांड सर्दियों में बढ़ जाती है और गर्मियों के अंदर कम हो जाती है। तो इस प्रकार डिफरेंट आइटम्स जो सीजन के अकॉर्डिंग अपने डाटा को चेंज करते हैं उसको हम क्या कहते हैं, सीजनल वेरिएशंस कहते हैं। तो आज का जो मेरा मेन टॉपिक रहेगा वो मेजरमेंट ऑफ सीजनल वेरिएशन ही रहेगा, जिसको हम आने वाले कुछ क्षणों में डिस्कस करने जा रहे हैं। थर्ड वन इज साइक्लिकल वेरिएशंस। साइक्लिकल वेरिएशंस के अंदर हम स्टडी करते हैं चेंज इन डाटा फ्रॉम 2 to 10 ईयर्स, यानी 2 से 10 साल के अंदर जो डाटा के अंदर परिवर्तन आ रहा है उसको हम स्टडी करते हैं।
इसके अंदर बेसिकली हम किन को स्टडी करते हैं, बिजनेस साइकिल्स को स्टडी करते हैं। बिजनेस के अंदर पहले कभी कोई प्रोडक्ट बिकेगी तो अच्छी बिकेगी तो हम क्या कहेंगे, उसका बूम आ गया। फिर एक स्टेज आ जाएगी स्टैग्नेशन की, फिर आ जाएगी रिसेशन की, और फिर आ जाएगी डिप्रेशन की। तो अलग अलग 4 स्टेजेस हैं बिजनेस साइकिल्स की। तो जो ये हम चेंज इन डाटा इन अकॉर्डेंस विद डिफरेंट साइकिल्स करेंगे उसे हम क्या कहेंगे, साइक्लिकल वेरिएशंस कहेंगे। और चौथी तरह की जो हमारे पास वेरिएशंस हैं वो है इरेगुलर वेरिएशंस। इरेगुलर मीन्स जिनका कोई स्पेसिफिक पैटर्न नहीं होता और एकदम से ही हमारे पास आती है। लाइक बाढ़, ऐसा कोई स्पेसिफिक पैटर्न नहीं होता बाढ़ का, लेकिन जब एक साल आ जाएगी बाढ़ तो वो हमारे काफ़ी सारे बिजनेस का नुकसान कर देगी। लाइक भूकंप इस टाइप की, और या फिर ब्रेक आउट ऑफ वॉर, किसी हमारे पड़ोसी से लड़ाई हो गई, युद्ध छिड़ गया, तो ऐसे में बिजनेस बड़ा कंसिडरेबली अफेक्ट होता है। तो ये क्या है, जब उस वॉर की वजह से या भूकंप की वजह से हमारा चेंज इन डाटा होगा तो वो डाटा हम कौन सा कहेंगे, इरेगुलर वेरिएशन के अंदर काउंट करेंगे। तो ये थे हमारे डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ टाइम सीरीज। चलिए अब हम अपने मुख्य टॉपिक पर आते हैं, जो क्या है, मेजरमेंट ऑफ सीजनल वेरिएशंस, और जिससे हम क्या कहते हैं, सीजनल इंडेक्स भी कहते हैं। इसके लिए हमारे पास यहाँ 4 मेथड्स दिए हुए हैं। फर्स्ट वन इज मेथड ऑफ सिंपल एवरेजेस, देन रेशियो टू मूविंग एवरेजेस, देन रेशियो टू ट्रेंड, एंड देन लिंक रिलेटिव मेथड। हम इन अलग अलग 4 मेथड्स के जरिए सीजनल वेरिएशंस को स्टडी करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले कौन सा मेथड लेते हैं, मेथड ऑफ सिंपल एवरेजेस। लुक एट दिस। इस मेथड के अंदर जैसा कि मैंने कहा कि आपके पास सीजनल डाटा होगा। सीजनल डाटा मंथली भी हो सकता है और क्वार्टरली भी हो सकता है। लाइक जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, सो ऑन अप टू दिसंबर, और क्वार्टर 1, क्वार्टर 2, क्वार्टर 3 और क्वार्टर 4। तो अभी मैं पहले कौन सा ले रहा हूँ, यहाँ पर मंथली डाटा ले रहा हूँ। मंथली डाटा के अंदर अगर मुझे वेरिएशंस को स्टडी करना है तो मेथड क्या रहेगा, जनवरी के लिए एवरेज ऑफ जनवरी डिवाइडेड बाय जर्नल एवरेज इनटू 100। इससे मेरा क्या निकल जाएगा, टोटल जो पूरी ईयर की एवरेज है वो तो रहेगी यहाँ पर, और जनवरी की एवरेज रहेगी, यानी जनवरी का डाटा रहेगा ऊपर। तो उससे हमारी जनवरी डिवाइडेड बाय जर्नल एवरेज इनटू 100 करेंगे तो जनवरी का सीजनल इंडेक्स मेरा निकल जाएगा। ऐसे ही सो ऑन फरवरी का निकल जाएगा, और करते करते हम दिसंबर का सीजनल वेरिएशन का इंडेक्स निकाल लेंगे। अगर मेरे पास डाटा कौन सा हो, ये है मेरे पास क्वार्टरली डाटा, तो क्या करेंगे, 4 क्वार्टर्स की मैंने टोटल करके ईयरली एवरेज निकाल ली। लाइक इसको कहेंगे हम कौन सी एवरेज, जर्नल एवरेज, और ऊपर रख के मैंने एवरेज ऑफ क्वार्टर 1, एवरेज ऑफ क्वार्टर 1 डिवाइडेड बाय जर्नल एवरेज इनटू 100 करेंगे तो क्या निकल जाएगी, मेरा सीजनल इंडेक्स फॉर 1 क्वार्टर, यानी क्वार्टर 1 का हमारा सीजनल इंडेक्स निकल जाएगा। एंड सो ऑन, ऐसे करके हमारा क्वार्टर 2 का भी सीजनल इंडेक्स निकल जाएगा। चलिए इस बात को हम एक एग्जाम्पल के जरिए समझने की कोशिश करते हैं। लुक एट दिस। ये मेरे पास 1982, 3 और 4 के 4 डिफरेंट क्वार्टर्स का डाटा पड़ा हुआ है। अब क्वार्टरली डाटा है तो इसको मुझे किससे निकालना है, सिंपल एवरेजेस मेथड से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। सिंपल एवरेजेस मेथड से जब मैं क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा तो क्वार्टर 1 का टोटल कर लिया, इट इज 114। तब मैंने क्या किया, क्वार्टर 2 का टोटल कर लिया, 1 2 3, फिर क्वार्टर 3 का टोटल कर लिया, और फिर क्वार्टर 4 का टोटल कर लिया। अब इसके बाद मैंने क्या किया, क्वार्टर 1 की एवरेज निकाली। एवरेज निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, 114 डिवाइडेड बाय 3, देन 123 डिवाइडेड बाय 3। ऐसे करते गए तो मेरे पास क्या निकल गई, ये क्वार्टरली एवरेजेस निकल गई हैं। अब इन क्वार्टरली एवरेजेस से हम कौन सी एवरेज निकालते हैं, टोटल जो जनरल एवरेज है वो निकालते हैं। लुक एट दिस। मैंने क्या किया, हर क्वार्टर की जो एवरेज है उसको उनका टोटल करके उसको फिर 4 से डिवाइड कर दिया, एंड दिस इज नोन टू बी द जर्नल एवरेज। अब जर्नल एवरेज कितनी निकल गई, 36.75,
और जो हमारी क्वार्टरली एवरेज थी फर्स्ट क्वार्टर की वो कितनी थी 38 डिवाइडेड बाय 36.75 मल्टीप्लाइड बाय 100। तो क्वार्टर 1 के लिए जो मेरा सीजनल इंडेक्स है वो कितना निकल गया 103.40। ऐसे ही मैंने क्वार्टर 2 का निकाल लिया, ऐसे ही मैंने क्वार्टर 3 का निकाल लिया, ऐसे ही मैंने क्वार्टर 4 का निकाल लिया। तो चारों क्वार्टर्स के लिए जो मेरा सीजनल इंडेक्स तैयार हो गया वो है 103.40, 111.56, देन 92.52 एंड 92.52। अब चारों क्वार्टर्स का मेरा सीजनल इंडेक्स निकल गया। लुक एट द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा। हर क्वार्टर का मेरा निकल गया और ही मेरा ग्राफ तैयार हो गया। इस ग्राफ से हमें बेसिकली पता क्या चला? इससे ये पता चला कि हमारा क्वार्टर 1 में भी सीजन अच्छा था, लेकिन जो हमारी पीक थी सीजन की वो कौन सी थी? क्वार्टर 2 में थी। और फिर हमारे क्वार्टर 3 और क्वार्टर 4 कंपैरेटिवली ठंडे क्वार्टर्स है। दैट मीन्स यहाँ पर बिजनेस के अंदर थोड़ा सा सेल्स कम रहेगी, मंदाराम रहेगा। ये क्या है? दिस इज द ग्राफिकल प्रेजेंटेशन ऑफ सीजनल इंडिसेस ऑफ सिंपल एवरेजेस मेथड। अब देखिए अगला मेथड स्टडी करते हैं जो कि है रेशियो टू मूविंग एवरेजेस मेथड। हमने टाइम सीरीज के अंदर भी क्या पढ़ी थी? मूविंग एवरेजेस पढ़ी थी। तो वहां पर ओल्ड पीरियड मूविंग एवरेज थी, इवन पीरियड मूविंग एवरेज थी। अब चूंकि हमारे पास अगर क्वार्टर कितने हैं 4, तो 4 है तो 4 क्वार्टर मूविंग एवरेज की बात हम करेंगे। जो बेसिक फॉर्मूला रहेगा यहाँ पर सीजनल इंडिसेस निकालने के लिए, ओरिजिनल वैल्यू डिवाइडेड बाय ट्रेंड वैल्यू इनटू 100 का फॉर्मूला रहेगा। इसको आप ध्यान में रखिएगा, इसका हम प्रयोग कई जगह करेंगे। तो चलिए, जैसे कि मैंने अब सीजनल इंडिसेस यहाँ पे निकाल लिया तो क्या किया? क्वार्टरली एवरेज डिवाइडेड बाय जनरल एवरेज इनटू 100। लेकिन अब यहाँ मैं सिंपल एवरेजेस वाला मेथड नहीं लगा रहा, अब मैं कौन सा मेथड लगा रहा हूँ यहाँ पर? रेशियो टू मूविंग एवरेज वाला मेथड लगा रहा हूँ। चलिए इसको एक एग्जाम्पल के जरिए समझने की कोशिश करते हैं। लुक एट दिस। यहाँ मेरे पास 1985, 86 और 87 का 4 क्वार्टर्स का डाटा पड़ा है। क्वार्टर 1, क्वार्टर 2, क्वार्टर 3 एंड क्वार्टर 4। अब मैं क्या करता हूँ, इसको वर्टिकल फॉर्म में लिखा। 85 के चारों क्वार्टर का डाटा, फिर 86 के चारों क्वार्टर्स का डाटा, देन 87 के चारों क्वार्टर्स का डाटा। अब चूंकि मेरे पास 4 क्वार्टर्स हैं तो मेरी मूविंग एवरेज कैसी रहेगी? 4 क्वार्टर मूविंग एवरेज। 4 क्वार्टर मूविंग एवरेज निकालने के लिए मैं क्या करूंगा? पहले 4 क्वार्टर लिए और इन 4 क्वार्टर्स का टोटल कर दिया 254। तब मैंने सेकंड से लेकर 5th तक 4 क्वार्टर्स लिए, उनका टोटल कर दिया। फिर मैंने 3rd क्वार्टर से लेके 4 क्वार्टर लिए, उनका टोटल कर दिया। फिर मैंने 4th क्वार्टर से लेके उनका टोटल कर दिया। फिर मैंने 5th क्वार्टर से लेके 5th क्वार्टर मींस 86 का 1st क्वार्टर लिया, उनका टोटल कर दिया। फिर मैंने 2nd क्वार्टर लिया, उसका टोटल कर दिया। फिर मैंने 86 का 3rd क्वार्टर लिया, उसका टोटल कर दिया। फिर मैंने 86 का 4th क्वार्टर लिया, उसका टोटल कर दिया। अब उसके बाद कितने क्वार्टर बचे? 87 के 4 क्वार्टर्स बच गए। तो जहां तक भी 4 चलेगा हमारे टोटल्स चलेंगे। जहां 4 से कम रह जाएंगे क्वार्टर्स, वहां पर आकर हम उसको स्टॉप कर देंगे। लुक एट दिस। 2 ऊपर के हमारे छूट गए और 2 नीचे के हमारे छूट गए, लेकिन जो हमारे पास 4 क्वार्टर मूविंग एवरेज आ रही है वो 2nd और 3rd क्वार्टर के बिल्कुल मिडिल में है, जहां से हमारे को सीजनल इंडिसेस बनाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। तो क्या करते हैं हम? अगेन 2 पीरियड सेंट्रलाइज टोटल्स लेते हैं, यानी इन दोनों को क्या किया? जोड़ा और उसके बाद फिर आगे भेज दिया। सेम ऐसे ही इन दोनों को सम किया, आगे भेज दिया, इन दोनों का सम किया, आगे भेज दिया। इट इज 494। देन वी कीप ऑन डूइंग लाइक दिस, कीप ऑन डूइंग लाइक दिस, कीप ऑन डूइंग लाइक दिस, कीप ऑन डूइंग लाइक दिस। ऐसा करने से क्या हुआ? ऐसा करने से मेरे पास जो ये 505 आया वो क्या हुआ? एग्जैक्टली 3rd क्वार्टर के सामने की फिगर आ गई। ये जो 3rd क्वार्टर के सामने की फिगर आई है, अब इसमें मेरे कितने टोटल्स हैं? पहले मैंने 4 क्वार्टर्स का टोटल किया, फिर जो डबल का किया, यानी 4 into 2 मीन्स 8।
अब मुझे क्या करना है, सपोज एवरेज निकालनी है, तो जो मेरा फिफ्थ कॉलम है उसको किससे डिवाइड करना पड़ेगा, 8 से डिवाइड करना पड़ेगा, ताकि मेरी क्वार्टरली एवरेज निकल जाए। तो ये क्या, मैंने 505 को अगर 8 से डिवाइड किया तो 63.125, देन 498 डिवाइडेड बाय 8 इज इक्वल टू 62.25 एंड सो ऑन, लाइक 516 को 8 से डिवाइड किया तो 64.5। ऐसा करने से मेरी एवरेज निकल गई। ये कौन सी है, मेरी ट्रेंड वैल्यूज, और इधर कौन सी है, मेरी ओरिजिनल वैल्यूज। अब मुझे क्या करना है, ओरिजिनल वैल्यू डिवाइडेड बाय ट्रेंड वैल्यू इनटू 100। ओरिजिनल वैल्यू कितनी है मेरी 61, ट्रेंड वैल्यू कितनी 63.125, 61 डिवाइडेड बाय 63.125 मल्टीप्लाइड बाय 100 किया तो ये वैल्यू कितनी निकल गई 96। दिस वे फिर मैंने क्या किया, 63 डिवाइडेड बाय 62.25 मल्टीप्लाइड बाय 100 इज इक्वल टू 101.2। फॉर्मूला ये रहेगा O बाय T इंटू 100। O यानी ओरिजिनल डाटा हमारा वो रहा, T यानी ट्रेंड वैल्यूज हमारी ये रही, O डिवाइडेड बाय T इंटू 100 करेंगे तो मेरी रेशियो टू मूविंग एवरेजेस से इंडिसेस निकल जाएंगे। ये कौन सी है, सीजनल इंडिसेस। अब क्या करेंगे, अब ये मेरी सीजनल इंडिसेस तो निकल गई, लेकिन कैसी हैं ये, क्वार्टरली है। अब क्या करेंगे, इसके बाद मैंने जैसे जैसे सेकंड, पहले 2 क्वार्टर्स वहां फ्री थे, थर्ड क्वार्टर से डाटा शुरू हुआ, ये थर्ड क्वार्टर का डाटा यहाँ लिख दिया, फिर फोर्थ क्वार्टर का, फिर 86 के फर्स्ट क्वार्टर का, ऐसे ऐसे करके हम डाटा लिखते थे। डाटा लिखने के बाद अब क्या करने हैं मुझे, क्वार्टरली टोटल्स करने हैं। क्वार्टरली टोटल्स करेंगे तो क्वार्टर 1 के इन दोनों का टोटल ये आ गया, फिर क्वार्टर 2 के इन तीनों आइटम्स का टोटल ये आ गया, फिर 3 आइटम्स का 2 आइटम्स का टोटल ये आ गया, और 2 आइटम्स का टोटल ये आ गया। फिर मुझे क्या निकालनी है, इनकी एवरेजेस। ये क्या निकल गई, ये क्वार्टरली टोटल्स थे, ये क्या होगी हमारी क्वार्टरली एवरेजेस। क्वार्टरली एवरेजेस की तो इसको 2 से डिवाइड किया, इसको 3 से डिवाइड किया, इसको 2 से डिवाइड किया, और इसको 2 से, सारे ही 2 से डिवाइड हो गए। 2 से डिवाइड होने के बाद ये मेरी क्वार्टरली एवरेजेस निकल गई। क्वार्टरली एवरेजेस के बाद रूल क्या है, हमें क्या निकालनी है, जनरल एवरेज। जनरल एवरेज निकालने के लिए इन चारों का टोटल किया और 4 से डिवाइड कर दिया। 4 से डिवाइड करने के बाद मेरी जो फिगर आई वो कितनी आ गई, 99.825। ये कौन सी है, मेरी जनरल एवरेज। जब मैंने क्वेश्चन शुरू किया तो क्या फॉर्मूला बताया था, क्वार्टरली एवरेज डिवाइडेड बाय जनरल एवरेज इनटू 100 विल बी माय फाइनल सीजनल इंडिसेस। तो सीजनल इंडिसेस क्या निकली मेरी 106.4। ये कैसे, 106.2 डिवाइडेड बाय 99.825 मल्टीप्लाइड बाय 100। ऐसा करता गया तो ये मेरी 4 क्वार्टर्स की अलग अलग सीजनल इंडिसेस फाइनली निकल गए। क्या, 106.2 डिवाइडेड बाय जनरल एवरेज इनटू 100, देन क्वार्टर 2 की एवरेज डिवाइडेड बाय जनरल एवरेज इनटू 100 किया तो ये मेरी चारों क्वार्टर्स की सीजनल इंडिसेस निकल गए। अब इसको मैं अगर ग्राफ पर रिप्रेजेंट करना चाहूं, दिस इज द ग्राफ जिसके अंदर क्वार्टर 1, क्वार्टर 2, क्वार्टर 3 एंड क्वार्टर 4। तो क्वार्टर 1 को देखें तो हमारा सीजन क्या था, पीक सीजन था। क्वार्टर 2 के अंदर हमारा सबसे डाउन होता है सीजन, फिर दोबारा उठना शुरू होता है क्वार्टर 3 से, और क्वार्टर 4 में उठता है, और क्वार्टर 1 में फिर हमारा कैसा सीजन रहता है, पीक सीजन रहता है। तो इस प्रकार हम सेकेंड मेथड के जरिए सीजनल इंडिसेस को बना सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं कौन से मेथड की, थर्ड मेथड की। थर्ड मेथड है रेशियो टू ट्रेंड। आपने टाइम सीरीज के अंदर भी मेजरमेंट ऑफ ट्रेंड में एक मेथड पढ़ा था, बिल्कुल उसी मेथड के जरिए हम इसको सॉल्व करने जा रहे हैं। फॉर्मूला फिर भी वही रहेगा, ओरिजिनल डिवाइडेड बाय ट्रेंड वैल्यूज इनटू 100। इसके अंदर जो हम सीजनल इंडेक्स निकालेंगे, क्या, क्वार्टरली एवरेज डिवाइडेड बाय जनरल एवरेज इनटू 100। पहले वो यूज करेंगे, उसके बाद ये यूज करेंगे। चलिए इसको एक एग्जांपल के जरिए समझें। ये है मेरा बहुत बड़ा डाटा, 5 साल का डाटा, 1987 से लेके 91 तक, अलग अलग 4 क्वार्टर्स का। अब ये 4 क्वार्टर्स का डाटा ओरिजिनल डाटा है मेरा,
इस डाटा को मुझे पहले किसमें कन्वर्ट करना है, क्वार्टरली डाटा है, मुझे पहले इसको ईयरली में कन्वर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि ट्रेंड बेसिकली कैसे चलते हैं, ईयरली चलते हैं। ईयरली में कन्वर्ट करने के लिए बड़ा सिंपल सा काम है, 30 + 40 + 36 + 34, इन चारों का टोटल कर देंगे तो मेरा 1987 का ईयरली डाटा आ जाएगा, लाइक दिस वे। ये देखिए 87 का जो मेरा चारों क्वार्टर्स का टोटल है वो कितना आया, 140, देन 88 का 180, देन 89 का 200 एंड सो। अब मुझे सिंपल इस क्वेश्चन को ट्रेंड वाले मेथड से सॉल्व करना है, जो मेरा लीस्ट स्क्वायर मेथड था। लीस्ट स्क्वायर मेथड से सॉल्व करेंगे तो वहां क्या रहते हैं, x और y। जो मेरा x है वो है टाइम, 1987, 88, 89, 90 और 91, ये मेरे ओड ईयर्स हैं, तो मैं किसी भी सेंट्रल ईयर को 0 मान लेता हूँ। 0 मानूंगा तो 1 साल कम करेंगे तो -1, देन -2 और प्लस करेंगे तो 1 और 2, x तैयार। चूंकि अब ये मेरी ईयरली एवरेज नहीं है, मेरी क्वार्टरली एवरेज है, देन आई विल डिवाइड द टोटल ऑफ ईयर्स डाटा इनटू क्वार्टर्स डाटा। तो जो मेरा y तैयार होगा, 140 डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल टू 35, 160 डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल टू 45। तो क्या हुआ, मेरी क्वार्टरली एवरेज आ गई, जो किसके अनुसार है, ईयर के अनुसार है। y तैयार, x तैयार, तो क्या किया, xy किया और x स्क्वायर कर दिया। xy करेंगे तो x मल्टीप्लाइड बाय y, 35 मल्टीप्लाइड बाय -2 इज इक्वल टू -70, देन 45 multiplied by -1 is equal to -45, then 0, then 65, then 170। टोटल किया तो क्या आ गया मेरा सिग्मा xy 120। ऐसे ही सिग्मा x स्क्वायर किया तो 41014, x स्क्वायर 10। अब इसको मैं अगर शॉर्टकट मेथड से सॉल्व करूं, जो बेसिकली मेरी ट्रेंड लाइन है वो क्या होती है, y is equal to a plus bx, जिसके अंदर a is equal to sigma y over m and b is equal to sigma xy over sigma x square। तो a जो हमारा आ गया 280 डिवाइडेड बाय 5 is equal to 56 and b is equal to 120 डिवाइडेड बाय 10 is equal to 12। तो जो मेरी ट्रेंड लाइन आ गई वो क्या है, 56 प्लस 12x, ये क्या हो गई, मेरी एक ट्रेंड लाइन आ गई। अब इस ट्रेंड लाइन के जरिए मैं पहले ट्रेंड वैल्यूज को निकालता हूं। चूंकि मेरी x की वैल्यू क्या थी, -2, -1, 0, 1 और 2, तो उसके जरिए 87 की जो मेरी वैल्यू प्रेडिक्ट हुई वो हुई 32, देन 88 के लिए 44, 89 के लिए 56, 90 के लिए 68, 91 के लिए 80। अब इसमें जो मेरा b है वो क्या है, इंक्रीमेंटल फैक्टर है, लेकिन वो फैक्टर कौन सा है, ईयरली फैक्टर है। जबकि हमारे पास डाटा कौन सा होना चाहिए, हमारे पास डाटा होना चाहिए क्वार्टरली डाटा। क्वार्टरली डाटा को अगर मैं ईयरली इंक्रीमेंटल फिगर को क्वार्टरली इंक्रीमेंटल फिगर में कन्वर्ट करना चाहता हूं तो मुझे क्या करना होगा, 12 डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल टू 3। 3 इज माई क्वार्टरली इंक्रीमेंट। अब यहां एक बात समझने की है कि जो मेरी 87 के लिए सेंट्रल फिगर आई 32 या 91 के लिए सेंट्रल फिगर आई 80, ये कहां रिजाइड करती है, लुक एट दिस, ये रिजाइड करती हैं 87 के एग्जैक्ट सेंटर में, ये 88 के एग्जैक्ट सेंटर में, ये 89 के एग्जैक्ट सेंटर में, ये 90 के एग्जैक्ट सेंटर में और ये 91 के एग्जैक्ट सेंटर में। जबकि मुझे कौन सी चाहिए, मुझे क्वार्टरली फिगर्स चाहिए। क्वार्टरली फिगर्स चाहिए तो मैंने ये पता लगा लिया है कि जो मेरी क्वार्टरली इंक्रीमेंट है वो 3 की है। अब Q2 और Q3 के बीच में जो मेरी इंक्रीमेंट कितनी होनी चाहिए, वो होनी चाहिए 3, जबकि सेंट्रल वैल्यू मेरी कितनी है 32। यानी अगर मैं इस 32 में से -1/2 कर देता हूं, दैट मीन्स 32 minus 1.5, then it will be 30.5 and अगर मैं इधर प्लस करता हूं तो ये कितना होगा 33.5। 30 और 33.5 के बीच में जो इंक्रीमेंट है वो कितने की है, 3 की। ऐसे ही
क्वार्टर 3 के बाद क्वार्टर 4 के लिए 3 प्लस कर दिया और क्वार्टर 1 के लिए 3 माइनस कर दिया। तो क्वार्टर 1 के लिए जो मेरी वैल्यू आई वो कितनी आई 27.5, देन 30.5, 33.5 एंड 36.5। ऐसे ही क्वार्टर 2 के लिए ये 44 है। 44 कहाँ रिजाइड कर रहा है? एग्जैक्टली क्वार्टर 2 और क्वार्टर 3 के बीच में, जबकि मेरी क्वार्टर का टोटल डिफरेंस कितना होना चाहिए 3 का क्वार्टरली डिफरेंस होना चाहिए। तो 44 जब एग्जैक्टली सेंटर में रिसाइड कर रहा है तो क्वार्टर 2 की जो फिगर बनेगी वो कौन सी बनेगी? -1.5 आउट ऑफ 44, दैट इज 42.5। देन क्वार्टर 3 के लिए जो फिगर बनेगी वो बनेगी 44 + 1.5। तो क्वार्टर 2 और क्वार्टर 3 के बीच में मेरा कितना डिफरेंस हो गया? अब 3 का। अब क्वार्टर 2 से क्वार्टर 1 निकालना है तो 39.5, देन क्वार्टर 3 से क्वार्टर 4 पे जाना है तो 3 प्लस कर दिया, दैट इज 48.5। यहां देखिए, अब एक और चमत्कार दिखाता हूं मैं। जो 39.5 है 88 के क्वार्टर 1 का, और जो 87 का क्वार्टर 4 है वो कितना है 36.5। एग्जैक्टली 3 का डिफरेंस आया। तो हर क्वार्टर में चलते चलते 3 का इंक्रीमेंट है और ऐसे करके हम इस पूरी टेबल को तैयार कर लेंगे। अब मेरे पास एक तो दी हुई थी ओरिजिनल टेबल, और ये कौन सी टेबल है? ट्रेंड वैल्यू टेबल। लुक एट दिस, ये देखिए, ये मेरी ओरिजिनल वैल्यूज है और ये मेरी ट्रेंड वैल्यूज है। आ गई, ये मेरी क्वेश्चन में दी हुई थी और ये मैंने अभी तक सॉल्व करके बनाई। हमारा फॉर्मूला क्या था जो मैंने शुरू में बताया था? O divided by T into 100. That means original value of quarter 1 of 87 divided by trend value of quarter 1 of 87. हमें क्या करना है? हर वैल्यू की ओरिजिनल को और ट्रेंड को क्या करना है? O by T into 100 करना है, यानी 30 divided by 27.5 into 100, then 40 divided by 30.5 into 100. Then 36 divided by 33.5 into 100 and so on. अगर हम ऐसा करेंगे तो मेरी क्या निकल आएगी? ये वैल्यूज निकल आएगी। जो मेरी 87 के फर्स्ट क्वार्टर की वैल्यू होगी वो आएगी 109.1। ये क्या है? क्वार्टरली वैल्यू एज परसेंटेज ऑफ ट्रेंड वैल्यूज, यानी जो ओरिजिनल वैल्यू डिवाइडेड बाय ट्रेंड वैल्यू इनटू 100 करके ये पूरी की पूरी टेबल मेरी तैयार हो गई। अब इसके बाद मुझे क्या करना है? क्वार्टरली टोटल्स करने हैं। क्वार्टरली टोटल्स, क्वार्टरली टोटल्स, क्वार्टरली टोटल्स, देन इट इज टू बी डिवाइडेड बाय 4, क्वार्टरली एवरेज क्वार्टर 1, क्वार्टरली एवरेज क्वार्टर 2, क्वार्टर 3, क्वार्टर 4। अब क्या निकालनी है मुझे आगे? जनरल एवरेज। आप तो बिल्कुल समझदार हैं, फटाफट समझ जाते हैं। जनरल एवरेज निकालने के लिए क्या करना होगा? दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस बाय 4। क्या मेरी जनरल एवरेज कितनी निकल गई? 100.77। अब क्या निकालनी है? सीजनल इंडिसेस, जो कि बड़ा ही आसान काम है। 92.78 डिवाइडेड बाय जनरल एवरेज इनटू 100, देन 118.26 डिवाइडेड बाय जनरल एवरेज इनटू 100 एंड सो ऑन। ऐसा करने से मेरी हर क्वार्टर की सीजनल इंडिसेस तैयार हो गई और इसके जरिए हम एक बड़ा आसान सा ग्राफ तैयार कर सकते हैं क्वार्टर 1, क्वार्टर 2, क्वार्टर 3 और क्वार्टर 4 की सीजनल इंडिसेस की प्रेजेंटेशन। यहां से हमें पता चलता है कि जो हमारा क्वार्टर 1 है वो थोड़ा सा ठंडा क्वार्टर है, जबकि क्वार्टर 2 के अंदर हमारी डिमांड खूब चलती है और उसके बाद फिर गिरते गिरते क्वार्टर 4 तक कम आ जाते हैं। तो ये क्या था? सीजनल इंडिसेस निकालने का मेथड। ओके, लेट्स डिस्कस लिंक रिलेटिव मेथड। दिस इज द लास्ट मेथड एंड मोस्ट डिफिकल्ट, लेकिन इतना भी डिफिकल्ट नहीं है। मैं अगर ध्यान से समझाऊंगा और आप अगर ध्यान से समझोगे तो ये मेथड भी आसानी से सॉल्व हो जाएगा, आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। लुक एट दिस, लिंक रिलेटिव मेथड के अंदर पहले लिंक बनाने हैं फिर चेन बनानी है। क्या याद रखना है? पहले लिंक बनाने हैं फिर चेन बनानी है। तो क्या लिंक बनाने का क्या तरीका है? करंट सीजन्स फिगर डिवाइडेड बाय प्रीवियस सीजन्स फिगर। यहाँ सीजन्स क्या है हमारे पास? क्वार्टर्स, यानी क्वार्टर 2 डिवाइडेड बाय क्वार्टर 1 इनटू 100। समझ में आ गई?
करंट सीजन फिगर प्रीवियस सीजन फिगर इनटू 100। तो क्या बनेंगे, मैंने हर सीजन को पिछले सीजन से क्या कर दिया, लिंक कर दिया। तो पहले हम लिंकिंग का काम करेंगे और उसके बाद फिर सीजनल इंडिसेस बनाने के लिए करेक्टेड चेन रिलेटिव्स डिवाइडेड बाय जनरल एवरेज, इसका यूज हम बाद में करेंगे, पहले हम इसका यूज करते हैं। देखें एक बार कैसे करें। लुक एट दिस, ये मेरा 4 साल का डाटा है, 1984 से लेके 87 के हर क्वार्टर का डाटा। अब हर क्वार्टर के डाटा में फर्स्ट क्वार्टर 20, सेकंड क्वार्टर 40, मैंने क्या कहा था, सपोज ये मेरा करंट क्वार्टर है और ये मेरा प्रीवियस क्वार्टर है, तो 40 डिवाइडेड बाय 20 इंटू 100। ऐसा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 200 आ जाएगा। लाइक दिस वे 60 डिवाइडेड बाय 40 इंटू 100। तो क्या करेंगे हम यहाँ क्वार्टर 2 की क्वार्टर 1 से चेन बनाई, क्वार्टर 3 की क्वार्टर 2 से चेन बनाई, एंड ऐसे ही हम हर क्वार्टर की 4 साल की चेन तैयार कर लेंगे। देखिए कैसे, ये देखिए ये मेरी चेन है जो मैंने बनाकर रखी हुई है। इस चेन के अंदर ये 40 डिवाइडेड बाय 20 इंटू 100, 200 आ गया। लाइक दिस है, यहाँ पे क्या है 60 डिवाइडेड बाय 40 इंटू 100, यानी 60 कौन सी फिगर थी, क्वार्टर 3 की फिगर थी, 40 क्वार्टर 2 की फिगर थी, तो उससे मैंने क्वार्टर 3 और क्वार्टर 2 की चेन बना दी। लाइक दिस में क्या किया, 80 डिवाइडेड बाय 60 इंटू 100। अब फिफ्थ क्वार्टर के लिए हमें क्या करना है, फिफ्थ क्वार्टर इज इक्वल टू 85 का फर्स्ट क्वार्टर। तो वहां क्या करेंगे हम, जो 85 की वैल्यू है वो कितनी 30 थी और 84 के फोर्थ क्वार्टर की वैल्यू थी 80। तो इस क्वार्टर को ऊपर रखा, यानी 30 डिवाइडेड बाय 80 इंटू 100। तो ऐसा करने से मेरे ये लिंक्स तैयार हो गए और ये सो ऑन ऐसे चलते रहेंगे। पहले कैसे चलेंगे, ऐसे चलेंगे, फिर यहां से कहां जाएगा, यहां जाएगा, और फिर कहां आएगा, यहां चलेगा। तो ऐसे करते करते हम ये पूरी की पूरी टेबल तैयार कर लेंगे। अब टेबल तो तैयार हो गई, टेबल के बाद मैंने क्या किया, ये इनको बोलते हैं लिंक रिलेटिव्स, और लिंक रिलेटिव्स का मैंने क्या करना है, टोटल। इनका टोटल किया 123.6, देन ये टोटल, देन ये टोटल, देन ये टोटल। इन टोटल्स को फिर आगे कैसे यूज करना है, लुक एट दिस, मेरे पास ये सारे के सारे टोटल्स आ गए। अब इन टोटल्स की मैंने क्या निकालनी है, ऑफ कोर्स एवरेज ऑफ लिंक रिलेटिव। तो मैंने क्या किया, 123.6 डिवाइडेड बाय 3, यहाँ 4 से डिवाइड हुआ, यहाँ 4 से डिवाइड हुआ, और यहाँ 3 से डिवाइड हुआ। ऐसा करने के बाद मेरे क्या निकल गए, एवरेज ऑफ लिंक रिलेटिव निकल गए। अब इसके बाद बात आती है चेन की। चेन बनाने के लिए चूंकि ये इंडिसेस हैं, तो मुझे फर्स्ट क्वार्टर की फिगर को क्या मानना होगा, 100 मानना होगा। 100 माना, अगर मैंने फर्स्ट क्वार्टर की फिगर को यहाँ पर 100 माना, तो उसके अकॉर्डिंग जो सेकंड क्वार्टर की फिगर है उसमें कुछ चेंज होगा। चेंज ये होगा कि क्वार्टर 2 की फिगर मल्टीप्लाइड बाय क्वार्टर 1 की फिगर डिवाइडेड बाय 100, यानी 100 मल्टीप्लाइड बाय 137.5 डिवाइड बाय 100। ऐसा किया, अगर मैंने पहली फिगर को 100 माना, तो दूसरे क्वार्टर की जो फिगर है वो कितनी निकल गई, 137.5। आप कहोगे इसमें क्या फर्क है, अभी यहाँ फर्क दिखाई नहीं देगा आपको, फर्क दिखाई देगा क्वार्टर 3 में। क्वार्टर 3 के लिए मैंने इस फिगर को लिया और इस फिगर को लिया, जो मेरी वैल्यू आई इसकी चेन बनाई इसके साथ, देन 137.5 मल्टीप्लाइड बाय 118.3 मल्टीप्लाइड बाय 100। तो अब यहाँ पर जो मेरी चेन बनने के बाद अगली वैल्यू आई वो कितनी है, 162.7। तब इसकी और इसकी चेन बनानी है, 162.7 मल्टीप्लाइड बाय 243.6 डिवाइडेड बाय 100। तो क्या, अगर इसको 100 माने तो चेन बनाकर ये बनेगा 137.5, ये बनेगा 162.7 और ये बनेगा 395.7। अब आप कहोगे जी 41.2 को आपने क्या बना दिया, 100 बना दिया। तो ये वैल्यूज तो निकल गई यहां तक की, लेकिन 42 के साथ तो कोई कनेक्शन नहीं बना, कोई चेन नहीं बनी, वहां भी चेन बनेगी। लुक एट दिस, कैसे चेन बनेगी। अब जो मेरी फोर्थ क्वार्टर की फिगर आई 395.7, उसको मैंने फर्स्ट क्वार्टर के उसी फिगर के साथ मल्टीप्लाई किया 41.2 के साथ,
और डिवाइडेड बाय 100 किया तो मेरी क्वार्टर 1 के लिए फिगर कितनी आ गई? क्वार्टर 1 के लिए फिगर आई 163.02, जबकि मैंने मानी कितनी हुई है 100। अब अगर मैं उसको 100 रखता हूं, एक तरीका तो यह है कि मैं उसको ही 163.02 रख लूं, लेकिन नहीं, उसको मुझे क्या लेना है 100 ही लेना है, और उसके अकॉर्डिंग क्वार्टर 2, क्वार्टर 3 और क्वार्टर 4 के अंदर क्या करनी है, करेक्शंस करनी है। करेक्शंस कैसे करेंगे? पहले तो मैं देखता हूं कि मेरा एडिशन कितना हुआ है। एडिशन हुआ है एग्जैक्टली 63.02। वो कितना है? ईयरली है, टोटल पूरे साल का घूम के आया। अब उसको मैंने किस में तोड़ा? क्वार्टर में तोड़ा। क्वार्टर में तोड़ा, देन ऑब्वियसली डिवाइडेड बाय 4 किया तो मेरा जो डिफरेंस आ गया, क्वार्टरली डिफरेंस आया, वो कितना आया 15.75। 15.75 आया। तो अब मुझे क्या करना है, अगर मुझे क्वार्टर 1 की वैल्यू को 100 ही रखना है तो क्वार्टर 2 में से क्या घटा दूं मैं? क्वार्टर 2 में से मल्टीप्लाइड बाय क्वार्टर 2 में से एग्जैक्टली ये घटाऊंगा, क्वार्टर 3 में मल्टीप्लाइड बाय 2 करूंगा और क्वार्टर 4 के अंदर मल्टीप्लाइड बाय 3 करूंगा, लाइक दिस। देखिए क्वार्टर 1 के अंदर मैंने क्या रखा, उसको 100 ही रखा। देन क्वार्टर 2 की जो फिगर थी उसमें चूंकि मेरा क्वार्टरली डिफरेंस कितना है 15.75 है, तो मैंने इसको करेक्ट कर दिया, करेक्टेड वैल्यू, करेक्टेड चेन रिलेटिव बनाया। इसमें -15.75, देन इसमें 15.75 मल्टीप्लाइड बाय 2, क्योंकि इस और इसमें कितने क्वार्टर्स का फर्क आ गया? 2 क्वार्टर्स का। तो डबल फिगर को मैंने यहां से करेक्टेड कर दिया। देन थर्ड के केस में 15.75 मल्टीप्लाइड बाय 3, जो कितना हुआ 47.25। तो मैंने इन फिगर्स में से इन को अगर घटाया तो मेरे पास क्या निकल गए? करेक्टेड चेन रिलेटिव्स निकल गए। करेक्टेड चेन रिलेटिव्स कौन से निकले? 100, 121.75, 131.2 एंड 348.45। अब क्या करना है मुझे? रूल वही है, क्या लो? करेक्टेड चेन रिलेटिव्स की जर्नल एवरेज, जो कि कितनी आ गई? इन चारों को जोड़ा और 4 से भाग कर दिया, जो कि कितनी आ गई? 175.35, 175.35, 175.35 एंड सो। अब हर एक को, ये कौन सी है? करेक्टेड चेन रिलेटिव मल्टीप्लाइड बाय जर्नल एवरेज इनटू 100, दिस मल्टीप्लाइड डिवाइडेड बाय जर्नल एवरेज इनटू 100, दिस डिवाइडेड बाय जर्नल एवरेज इनटू 100, दिस डिवाइडेड बाय जर्नल एवरेज इनटू 100। ऐसा करने से मेरे पास फाइनल सीजनल इंडिसेस तैयार हो गए क्वार्टर 1, क्वार्टर 2, क्वार्टर 3 और क्वार्टर 4 के। अगर इसका मैं ग्राफिकल प्रेजेंटेशन देखता हूं तो ये आपके सामने क्वार्टर 1 की, क्वार्टर 2, क्वार्टर 3 और क्वार्टर 4 की सीजनल इंडिसेस हैं, जो कि ग्राफिकली लेवल पर ली जाती है। दैट मीन्स हमारा क्वार्टर 1 भी ठंडा सा रहता है, दैट मीन्स डिमांड कम रहती है, क्वार्टर 2 में थोड़ी सी बढ़ती है, क्वार्टर 3 में थोड़ी सी और बढ़ती है, और पीक सीजन कौन सा है? क्वार्टर 3 से क्वार्टर 4 का सीजन हमारा पीक सीजन है। देन सडनली एकदम से फॉल आता है। तो ये क्या है? मेरी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ लिंक रिलेटिव मेथड। तो आज के इस लेक्चर में हम लोगों ने क्या सीखा? टाइम सीरीज के अंदर मेजरमेंट ऑफ सीजनल वेरिएशन सीखी। सीजनल वेरिएशंस के लिए हमने 4 मेथड्स को सीखा। एक सिंपल एवरेजेस का मेथड, तब उसके बाद फिर हमने एक मूविंग एवरेजेस का मेथड देखा, एक ट्रेंड का मेथड देखा, और ये लास्ट वाला लिंक रिलेटिव का मेथड देखा। उम्मीद करता हूं कि आपको ये टॉपिक बड़े आसानी से समझ में आ गया होगा। लेकिन फिर भी अगर कोई दिक्कत है तो ये वीडियो YouTube पर 24 आवर्स के लिए अवेलेबल है। आप बार बार रिवाइंड करके भी इस वीडियो को देख सकते हैं और टॉपिक्स को बड़ी आसानी से समझ सकते हैं। फिर भी कोई दिक्कत आए तो आप सिर्फ अपना कमेंट लिखकर इस वीडियो के एंड में छोड़ दीजिए। मैं कोशिश करूंगा आपकी उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की। आपने इतने ध्यान से इस लेक्चर को सुना, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।